Title of the topic is Working of the Transmission Control Protocol. Transmission Control Protocol को TCP भी कहा जाता है। इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इस टॉपिक को पढ़ने के बाद एक स्टूडेंट वुड बी एबल टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। फिगर्स एंड मटेरियल दे हैव बीन अडैप्टेड फ्रॉम वेंडल ऊडम्स बुक और बुक का नाम है कंप्यूटर नेटवर्किंग फर्स्ट स्टेप। इफ़ यू आर यूजिंग ए TCP IP एप्लीकेशन, TCP IP एप्लीकेशन कौन सी हो सकती है? आप www डॉट वर्ल्ड वाइड वेब यूज़ कर रहे हैं, आप ईमेल भिजवा रहे हैं, आप FTP यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी TCP IP एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। ये जो TCP IP एप्लीकेशन है, उसका जो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, वो क्या यूज़ करता है? एक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल चाहिए जिससे वो आपके अपने मैसेजेस कन्वे करता है, और ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल नेटवर्क के ऊपर डेटा को ट्रांसफ़र करता है। The application layer protocols are part of the application software. Examples क्या? HTTP का प्रोटोकॉल किसके साथ यूज़ होता है? www के साथ यूज़ होता है। SMTP का जो प्रोटोकॉल है वो ईमेल के साथ यूज़ होता है। तो जब ये प्रोटोकॉल्स डेटा के नेटवर्क के ऊपर डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो दे नीड ए ट्रांसपोर्ट लेयर। The transport layer protocols are typically part of the operating system. तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? इट विल द ट्रांसपोर्ट लेयर सॉफ्टवेयर कीप्स ऑन हैंगिंग अराउंड जब तक एप्लीकेशन लेयर उसको कोई डेटा नहीं दे देती, और जब एज सून एज हम डेटा दे देती है तो देन इट विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द डेटा। अगर इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में हमने ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर दिखाया हुआ है। ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर में क्या है? यूज़र इंटरफेस है। जो यूज़र इंटरफेस है वो ईमेल्स को टाइप भी किया कर सकते हैं, ईमेल्स को हार्ड डिस्क पे सेव भी किया जा सकता है। जो आपकी एप्लीकेशन लेयर है वो फिर कम्युनिकेट करना चाह रही नेटवर्क के साथ। तो नेटवर्क के ऊपर डेटा को कैसे ट्रांसफ़र किया जा रहा है? जो आपकी ईमेल की एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल के साथ कम्युनिकेट कर रही है। उस एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल ने कम्युनिकेट किसके साथ करना है? ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ कम्युनिकेट करना है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर नॉर्मली बिल्ट इन किस में होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है। एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कुड अवॉइड यूजिंग ए ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसी एप्लीकेशन डेवलप करें कि आपका एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर के बगैर बगैर भी काम करे तो ये हो सकता है, लेकिन आपकी जो डेवलपमेंट है इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो अगर आपने सिंप्लिसिटी लेके आनी है तो सिंप्लिसिटी एक लेयर्ड आर्किटेक्चर के थ्रू आ सकती है। The transport layer protocols provide great services that many applications need. So it takes a lot less time and effort for the application to use a layer protocol. It's better, faster, cheaper, and simpler for an application to use a transport layer protocol. ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल करता क्या है? एक लॉजिकल कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करता है दो डिफरेंट एंड होस्ट के दरमियान, और दो उस एंड होस्ट के एंड होस्ट के ऊपर चलते हुए दो डिफरेंट एप्लीकेशंस, दो डिफरेंट प्रोग्राम्स के दरमियान एक लॉजिकल कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करता है। ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स कहाँ पे रन करते हैं? एंड सिस्टम्स पे रन करते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ट्रांसपोर्ट लेयर की वर्किंग को दिखाया गया है। ये एक स्मॉलर सा चंक है इंटरनेट का। एक यूनिवर्सिटी के कुछ राउटर्स दिखाए हुए हैं, कुछ कंप्यूटर्स दिखाए हुए हैं, कुछ सर्वर्स दिखाए हुए हैं, फिर इंटरमीडिएट ISPs दिखाए हुए हैं जिनमें सिर्फ राउटर्स लगे हुए हैं, और फिर एक और नेटवर्क दिखाया हुआ है। एक बंदा जो गाड़ी में बैठा हुआ है अपना मोबाइल के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है इस वेब सर्वर के साथ, तो ये पांचों लेयर्स वो यूज़ कर रहा है। तो उसके प्रोग्राम और जो वेब सर्वर है, और अगर वो वेब क्लाइंट यूज़ कर रहा है तो वेब क्लाइंट और वेब सर्वर के दरमियान एक लॉजिकल कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करवाना आपकी जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसकी जिम्मेदारी बनती है। ट्रांसपोर्ट लेयर करती क्या है हमारे लिए? सेंडिंग साइड पे क्या करेगी ट्रांसपोर्ट लेयर? अगर एप्लीकेशन मैसेज बहुत बड़ा है तो उसे ब्रेक डाउन करेगी इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स। रिसीविंग साइड क्या करेगी? ट्रांसपोर्ट लेयर की जो रिसीविंग साइड है वो क्या करेगी? उन स्मॉलर चंक्स को, उन स्मॉलर सेगमेंट्स को रीअसेंबल करेगी एंड देन इट विल हैंड इट ओवर टू द एप्लीकेशन लेयर। इंटरनेट का जो मॉडल है वो कौन से ट्रांसपोर्ट लेयर्स यूज करता है? देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम UDP, TCP और UDP के दरमियान जो बुनियादी फ़र्क है वो है रिलायबिलिटी का। TCP क्या है? रिलायबल है, आपका जो डेटा है वो रिलायबली आपके जो सेंडर है उसकी तरफ कम्युनिकेट करेगा।
जो यूडीपी है उसकी जो कम्युनिकेशन है वो अनरिलायबल है। कोई पैकेट्स दरमियान में लूज हो जाते हैं, अगर लूज हो जाते हैं, इफ वी लूज द पैकेट्स, इफ द पैकेट्स आर लॉस्ट, तो कोई गारंटी नहीं है कि उनको रिकवर किया करेगा यूडीपी। टीसीपी हाउएवर, अगर कोई पैकेट्स लॉस्ट हो जाते हैं तो टीसीपी ये गारंटी करता है कि एरर को रिकवर करेगा। मिनिमल ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज कौन कौन सी हैं? दो बुनियादी मिनिमल ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज हैं। एक तो है प्रोसेस टू प्रोसेस, प्रोग्राम टू प्रोग्राम, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, डेटा डिलीवरी है। और दूसरी क्या है? एरर चेकिंग की है। टीसीपीज इन कैप सोल्यूशन। अब इस टॉपिक में हम सिर्फ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के ऊपर एम्फेसाइज करेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं कि टीसीपी का जो इन कैप सोल्यूशन का जो मैकेनिज्म है, वी स्टडी इट। We assume Keith's browser requests a home page. The browser does not actually send the request over the network. It asks the TCP software on Keith's computer to send it. तो अगर आपने कीथ ने कोई होम पेज एक्सेस करना है तो उसकी जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेट नहीं कर रही, बट वो किसके थ्रू कर रही है? थ्रू द ट्रांसमिशन कंट्रोल और द ट्रांसपोर्ट लेयर के वाया कम्युनिकेट करेगी। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में हमारे पास कीथ का कंप्यूटर दिखाया गया है। कीथ के कंप्यूटर में क्या कर रहा है? एक वेब ब्राउज़र खुला हुआ है और उसने क्या किया? वो एक वेब पेज को एक्सेस करना चाह रहा है। तो HTTP वो प्रोटोकॉल है जो क्या करेगा? गेट की कमांड जनरेट करेगा और किसको हैंड ओवर करेगा? TCP को हैंड ओवर करेगा। तो HTTP गेट द डिफॉल्ट वेब पेज, इट वाज हैंडेड ओवर टू द TCP सॉफ्टवेयर ऑन द सेम कंप्यूटर। अभी जो TCP है वो क्या करेगा? ये जो एप्लीकेशन लेयर ने उसको जो मैसेज जनरेट किया था उसके साथ एक TCP का हेडर अपेंड कर देगा। ये जो TCP का हेडर है इसका जॉब क्या है? इसकी जॉब है कि अगर कोई एरर आ जाता है, कोई पैकेट लॉस्ट हो जाता है, तो एरर को रिकवर करवाना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो TCP हेडर वो इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है जिससे हम एरर को रिकवर कर सकते हैं। कोई पैकेट अरेनियस हो जाता है, कोई बिट्स आपकी फ्लिप हो जाती हैं, तो आप इस TCP हेडर के थ्रू उसको रिकवर करा सकते हैं। तो अगर आप देखें तो कीथ का कंप्यूटर उसने क्या किया? HTTP गेट डिफॉल्ट का मैसेज जो था एप्लीकेशन लेयर से आया, TCP का हेडर अपेंड किया और फिर नेटवर्क को भिजवा दिया। जब वेब सर्वर के पास आती है इन्फॉर्मेशन तो वेब सर्वर क्या करता है? डेटा होम HTML का मैसेज जनरेट करता है, साथ HTTP का स्टेटस कोड और साथ TCP का हेडर अपेंड करता है। तो दोनों साइड्स पे TCP की जो ट्रांसपोर्ट लेयर्स हैं, दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। TCP provides several services, so it needs a place to record this information. और ये जो information है ये कहाँ पे होती है? आपकी हेडर में होती है। तो TCP along with the data, आप इसे क्या कहते हैं? TCP का सेगमेंट कहा जाता है। तो TCP क्या करता है? TCP ट्रीट करता है all the data as data. डेटा आया, TCP का हेडर अपेंड किया। अब उसने कोई डिफरेंशिएट नहीं करना कि इसमें HTTP का प्रोटोकॉल कहाँ पे और डेटा कहाँ पे है। उसके पास उसने उसको इनकैप्सुलेट कर दिया। तो ये जो इनकैप्सुलेशन है, TCP की हेडर अपेंड किया और फिर आगे भिजवा दिया। TCP doesn't have to think about what HTTP is trying to do, means that TCP software does not need to know anything about how HTTP works. तो HTTP और TCP दोनों इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रही हैं। दिस मेक्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिलेटिवली ईजियर। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन किया।